लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है? इट इज यूज टू ग्रुप सिमिलर डेटा ऑल टुगेदर। अगर किसी कॉलम में सेम डेटा है तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या कर सकता है, उस सारे डेटा को एक साथ एक जगह ला सकता है या उनकी कैटेगरीज क्रिएट कर सकता है। बट इट इज यूज विद द सेलेक्ट क्वेरी ओनली। ये सिर्फ किसके साथ काम आता है? सेलेक्ट क्वेरी के साथ। एंड ऑल्सो विथ एग्रीगेट फंक्शन। और जब भी आप ग्रुप बाय इवेंट या ग्रुप बाय क्लोज यूज करोगे तो उसके लिए एग्रीगेट फंक्शन लगाना जरूरी होगा। तो तीन चीज हमें समझ में आई। पहली बात, ग्रुप बाय क्लोज क्या करता है? क्लब कर देता है। क्लब मतलब ग्रुप बना देता है। किसका? किसी भी कॉलम के डेटा का। दूसरा, ये सेलेक्ट क्वेरी में अप्लाई होता है। और तीसरा, इसके अंदर एग्रीगेट फंक्शन जरूरी होता है। ठीक है, इसका एक सिंटेक्स देख लेते हैं। आप सबसे पहले सेलेक्ट लिखेंगे। सेलेक्ट लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप कॉलम का नाम लिख सकते हैं और एक एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या चीज है ये समझाऊंगा। उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम और उसके बाद आप लगा सकते हैं आगे जाके ग्रुप बाय क्लॉज। अब बेसिकली काम कैसे करेगा वो समझाता हूं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग आ जाते हैं हमारी टेबल पे। हमारी टेबल में ऐसा कौन सा डेटा है जिसको हम ग्रुप कर सकते हैं, जो सिमिलर डेटा है? वो है सिटी वाला। कौन सा वाला कॉलम है? सिटी वाला। तो हम जाते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ग्रुप बाय सिटी। जब मैंने ऐसा किया और मैंने एंटर प्रेस किया तो एक डेटा मेरे सामने आया। पर इस डेटा को देख के कुछ समझा नहीं जा सकता। इसने क्या किया? अजमेर अजमेर का डेटा एक जगह कर दिया, जयपुर जयपुर का डेटा एक जगह कर दिया और कोटा कोटा का डेटा एक जगह कर दिया। इसको करना ऐसा चाहिए था, बट इसने किया क्या? इसने हमको अजमेर कहाँ आ रहा है, पहली बार अजमेर आया कहाँ पे? 5 पे। उसने पहला डेटा दे दिया। जयपुर पहली बार कहाँ आ रहा है? फर्स्ट पे, वो हमको दे दिया। और कोटा पहली बार कहाँ आ रहा है? 4 पे, वो हमको दे दिया। तो इसका मतलब इसने क्या किया? इसने बेसिकली डेटा को क्या नहीं किया? समअप नहीं किया, ग्रुप नहीं किया। इसने हमको पहली पहली बार डेटा कहाँ आ रहा था वो दे दिया। इसका मतलब इसमें एग्रीगेट फंक्शन लगाना क्या हो गया? कंपलसरी हो गया। तो अब ट्राई करते हैं दोबारा से एग्रीगेट फंक्शन लगाने का। मैं यहाँ पे स्टार हटा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ काउंट। और काउंट लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ? ग्रुप बाय करके अब मैं सिटी को काउंट करवाना चाह रहा हूँ। दिख रहा है? तो पहली सिटी अजमेर 3 बार रिपीट हो रही है, 2 बार, बट एक दिक्कत है। इसके लिए कहीं ऐसा लिखा आता कि जयपुर का डेटा ये है, अजमेर का ये, तो क्लियर होता। वो नहीं आ रहा है। तो एक बार और रन कर लेते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एग्रीगेट लगाने के बाद आप यहाँ लिखेंगे, वापस से कॉलम को रिपीट करेंगे। समझ रहे हो? एक बार तो काउंट होके आएगा और दूसरी बार उस सिटी का नाम आना चाहिए। अब मुझे क्लियर हो रहा है कि 3 बार तो अजमेर का डेटा रिपीटेड है, 2 बार जयपुर का डेटा रिपीटेड है और 2 बार कोटा का डेटा। क्लियर हुआ? बट एक और दिक्कत है, ये जो कॉलम का नेम है ना, ये नाम पथेटिक है, मतलब समझ में आने लायक है नहीं, हर किसी को नहीं समझ में आ सकता। तो हम नाम कुछ ऐसा रखना चाहते हैं जो रिलेवेंट लगे, मिलता जुलता लगे। सही? इसके लिए क्या करते हैं, वापस से सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं। हमें नाम किसका बदलना है? यहाँ 2 कॉलम्स है, पहला है सिटी और दूसरा है काउंट सिटी। सही? मुझे नाम बदलना है काउंट सिटी का। तो यहाँ लिखते हैं नाम चेंज करने के लिए एज, और फिर लिखूंगा नंबर ऑफ यूजर्स। क्लियर? इस एज को बोलते हैं एलियास, ALIAS। ठीक है, मतलब ये एक नाम चेंज करता है कॉलम का, पर ये नाम टेम्पररी चेंज करता है, डेटाबेस में नहीं बदला है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बदल दिया गया है। देखिए, सही? तो ग्रुप बाय इवेंट या ग्रुप बाय क्लोज ऐसे काम करने के लिए काम आता है कि मेरे पास एक टेबल है, मुझे गिनना है कि जयपुर सिटी में मेरे कितने लोग हैं, कोटा में कितने हैं, या कई बार फीस के बिहाफ पे भी कि 10,000 देने वाले कितने लोग हैं, 20,000 देने वाले, तो वो क्लब कर देता है डेटा को। इसलिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय का।